अगर मैं आपको कहूं कि भारत की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो आपके विचार में यहाँ की कई सारी हॉन्टेड जगह आएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो क्या आपको पता है सबसे पहले किस जगह का नाम आएगा? इजिप्ट। यह स्थान फेमस है यहाँ स्थित पिरामिड्स के चलते, क्योंकि यह आकृतियाँ जितनी विशाल एवं खूबसूरत है ना, उससे कई ज्यादा रहस्यों से भरी है। जब इनकी खोज शुरू हुई तो शोधकर्ताओं को इसके बारे में ऐसे ऐसे सबूत मिले जिन पर आसानी से यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। आज से 4000 साल पहले यहाँ जो लोग निवास करते थे ना, वो ऐसी ऐसी कला आकृतियों का निर्माण कर गए जिसको आज तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। एलियंस का रहस्य, पिरामिड्स का आसमान के तारों के साथ जुड़ा, पिरामिड्स के अंदर एक प्राकृतिक एसी का होना जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री से ना तो ज्यादा होता है और ना ही कम। ये ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो आज भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देती है। आज तक के लाखों प्रयासों के बाद भी वैज्ञानिक इसके रहस्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज द रहस्य डायरी आपके लिए लाया है एक स्पेशल स्टोरी, पिरामिड्स का रहस्य। मैं आपको बता दूं कि पिरामिड्स में यूज हुए पत्थरों को एक ही आकार में काट कर बनाया गया है, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें यूज हुए एक पत्थर का वजन 3000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक का या उससे भी ज्यादा है। लेकिन आज से कई हजार साल पहले निर्मित पिरामिड, जिनमें यूज किए गए मटेरियल और पत्थर बिना किसी मशीन और टेक्नोलॉजी के इस तरह एक साथ लगाना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड में ही 23 लाख पत्थरों को यूज किया गया है, पर इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी बहुत मुश्किल है। आधुनिक युग के जो क्रेन होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में यूज होते हैं, वो भी 30,000 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठा सकते। लेकिन पिरामिड्स में इतने भारी लाइम स्टोन कैसे यूज किए गए होंगे, ये एक मिस्ट्री है। आज से 4000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और मशीनों के ये कैसे पॉसिबल है, पर इसका आंसर है एलियन। यकीन से तो मैं भी नहीं कहता, पर इसके पीछे कई सबूत है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि आज से कई हजार साल पहले इस दुनिया का संपर्क एलियंस के साथ रहा होगा। क्योंकि आप मान सकते हो कि एक 70,000 किलो का पत्थर इतनी ऊंचाई पर बिना किसी टेक्नोलॉजी के पहुंचा पाना मुमकिन है क्या? ऐसी आकृतियों को बना देना जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई एक पहाड़ जितनी हो। इसका एक और सबूत जिससे दुनिया के सारे साइंटिस्ट हैरान है। पिरामिड्स के बारे में ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के अनुसार अगर आप रात के समय पिरामिड्स को देखोगे ना, तो वो आसमान में उन्हीं के समानांतर तारों से जुड़े हैं। मतलब इन तारों की पोजीशन और पिरामिड्स की पोजीशन सेम है। इन तारों के नक्षत्र को ओरियन बेल्ट कहा जाता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिरामिड्स को एलियंस द्वारा ही बनाया गया होगा। लेकिन अगेन कह रहा हूँ कि अंदाजा लगा सकते हैं। पिरामिड्स को एलियन ने बनाया या नहीं, ये एक थ्योरी है, पर इन तारों और पिरामिड्स का आपस में कनेक्शन जरूर है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि शायद वो एलियंस इन तारों से ही आए होंगे, और उन्हीं की वजह से ये पिरामिड्स आज हमारे बीच मौजूद है। आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया? जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड्स के टनल्स के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए एक रोबोटिक कैमरे को इनके अंदर भेजा, तब वो कैमरा एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया था। तभी वहाँ की गवर्नमेंट ने इस खोज को वहीं पर रोक दिया। पर तब तक मिली जानकारी के मुताबिक पिरामिड्स को शुरुआती थ्योरी के अनुसार वहाँ के राजा महाराजाओं और रानियों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। आपको पता होगा कि पुराने जमाने में लोग शवों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें लाइनेन नाम के एक फैब्रिक में बांधकर कब्र में रखा जाता था, जिसे मम्मी कहा जाता है। जब पिरामिड्स में मम्मीज की खोज की गई, उसमें कितनी मम्मीज को एक्सप्लोर किया गया, तो इसका आंसर है 0। हालांकि पिरामिड्स को अभी तक आधे से भी कम एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक यही मानते हैं कि इसे मम्मीज को कई सालों तक सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन पिरामिड्स में किंग्स चैम्बर और क्वीन चैम्बर के नाम से बने चैम्बरों में एक भी मम्मी नहीं पाया गया, और ना ही वहाँ बनी कब्रों में किसी का नाम लिखा पाया गया। इस सब के चलते थ्योरी ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि पिरामिड्स किसी और चीज के लिए ही बनाया गया होगा। लेकिन
अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। क्या आपको पता है कि इस धरती का बिल्कुल केंद्र भाग कौन सा है? मतलब इस पूरी धरती का सबसे मध्य में कौन सा भाग है? तो इसका जवाब यही है, पिरामिड्स। पिरामिड्स इस धरती के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इस पूरी धरती का सेंटर ये पिरामिड ही है। आप इसे मानो, ये मैं नहीं कहता, पर आप ये मत भूलना कि जब इसे बनाया गया था तब तो ये भी डिस्कवर नहीं किया गया था कि ये धरती गोल है या फ्लैट। यहाँ तक कि हमारे द्वारा इस दुनिया के बारे में डिस्कवर भी इसके कई वर्षों बाद किया गया था। वैज्ञानिकों ने पहली थ्योरी में धरती को फ्लैट ही बताया था, जबकि धरती गोल है। इसकी जानकारी बहुत समय बाद हुई, लेकिन आज से हजारों साल पहले उन लोगों ने कैसे पता लगाया होगा कि इस धरती का सेंटर यहीं पर है। इसे ऊपर से देखे बिना सेंटर का पता करना बहुत ही मुश्किल है। पर मैं आपको बता दूं कि उस समय एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जैसी कोई भी चीज मौजूद ही नहीं थी। क्या आपको पता है कि पिरामिड्स में जो पत्थर यूज किया गया है ना, वो आम पत्थरों से लाखों गुना ज्यादा मजबूत है। वैज्ञानिक सिर्फ ये जानकर हैरान है कि इस पत्थर का मटेरियल वो एक्चुअल में इस धरती पर है ही नहीं। उन पत्थरों जैसा अलाइनमेंट इस धरती पर मौजूद ही नहीं है। तो आखिर ये पत्थर आए कहाँ से? ये भी एक रहस्य बना है। इजिप्ट एक ऐसा स्थान है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। वहाँ गर्म हवाएं चलती रहती है। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा कभी नहीं जाता है और ना ही उससे कम रहता है। इन्हें इस प्रकार से निर्मित किया गया है ना कि भूकंप या अन्य किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इन सब रहस्यों को जान आपको क्या लगता है कि 4000 साल पहले विज्ञान तो क्या, इंसान को भी डिस्कवर नहीं किया गया था? उस समय ये कैसे पॉसिबल था? क्या अब हम जानेंगे ऐसे सबूत जिससे शायद आप श्योर हो जाओगे कि सच में एलियन हुआ करते थे। आप मूवीज में देखते हो ना कि एलियंस किस प्रकार के होते हैं, उनका आकार कैसा होता है और उनके यूएफओ कैसे होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार के चित्र इन पिरामिड्स के अंदर दीवारों पे अंकित किए पाए गए। और ये चित्र देखो, इसमें इन सिंबल्स को ध्यान से देखो, ये एरोप्लेन जैसे दिख रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले भी यहाँ के लोगों के पास बहुत इंटेलिजेंस रही होगी, जितनी आज के युग में भी नहीं है। विचारकों के अनुसार ये सब इजिप्ट के लोगों को एलियंस द्वारा ही दी गई होगी। इस सिंबल को देखो, इसे देखकर आपको क्या याद आया? एक मूवीज का सीन ना, जिसमें एलियन इसी प्रकार के यूएफओ से धरती पर उतरे थे। अगर याद नहीं आया तो कोई मिल गया या पीके जैसी मूवी देख लेना, आप समझ जाओगे वो जादू जो इस इमेज जैसा लगता है। इस सब से मेरा मतलब है कि एलियन और उसके यान किस तरह के दिखते होंगे। ये फिल्म मेकर्स ने भी इन्हीं सबको देख क्रिएट किया होगा। एक लास्ट फैक्ट कि 21 जून को दुनिया का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, आपको पता ही होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि इस दिन इन तीनों पिरामिड्स के बिल्कुल मध्य से इस शेर की प्रतिमा के ठीक पीछे से सूर्य का व्यू हमें दिखेगा। है ना अमेजिंग बात? इससे हम ये जान सकते हैं कि ये पिरामिड पहले से ही बनी बनाई योजना के आधार पर तैयार किए गए हैं। आखिर ये कहा जा सकता है कि ये सब स्ट्रक्चर दूसरी दुनिया द्वारा ही बनाया गया होगा, जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जितनी आधुनिक दुनिया के पास अभी भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के